So today topic is how to find the maximum salary, second highest NS salary from a table. Right. So to explain this, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम वर्कर है एंड वी हैव द फॉलोइंग डेटा इन दिस टेबल लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट. So our first query is how to find the highest salary including all departments. Right. So we can find it in two ways. First way is select salary from worker, order by salary, desk limit 1. And second one is select max salary from worker. Right, max is a function. So ये क्या करता है, ये हमें मैक्सिमम सैलरी दे देता है निकाल के. एक है लिमिट हमने यूज किया ऑर्डर बाय सैलरी DESC. राइट. सो ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लगाएगा, 5 लाख सबसे ऊपर आएगी एंड वी यूज लिमिट 1 मीन्स ये हमें पहला रिकॉर्ड उठा के दे देगा. सो नाउ लेट्स रन इट. द आउटपुट शुड बी 5 लाख. राइट. So here 5 lakh I think is the highest salary. 5 lakh. So now we go to second high. How to find the second highest salary? Right. Now first we execute the queries. So second highest is what? It should be 2 lakh. Right. Second highest. So इसके 3 वे हैं फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट वे इज select max salary from worker where salary not in select max salary from worker. तो सबसे पहले क्या होगा, ये सब क्वेरी चलेगी. सब क्वेरी करेगी क्या, अपना सब क्वेरी सेलेक्ट मैक्स सैलरी निकालेगी वर्कर से. हमने लगाया हुआ है सैलरी नॉट इन, सो इट मीन्स कि ये 5 लाख को अवॉइड करके और जितनी भी अपने पास सैलरी है वो सब दे देगी. फिर अपने पास जो आउटपुट आएगा दिस 2 लाख, 1 लाख, 90,000, 85,000, 25,000. सो हमने क्या किया, फिर मैक्स फंक्शन यूज कर लिया है. तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, हमें मैक्सिमम सैलरी निकाल के दे देगा 2 लाख. राइट. सेकेंड वे इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर, ऑर्डर बाय सैलरी डेस्क लिमिट 1,1. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने लगाया ऑर्डर बाय सैलरी किया है. ऑर्डर बाय सैलरी करने के बाद फिर हमने लगाया है लिमिट 1,1. 1,1 का मतलब क्या है कि हमें सेकेंड रो दे देगा दिस वन. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वाई वी यूज डिस्टिंक्ट हेयर. अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं लगाऊंगा तो जो अपना आउटपुट है वो क्या आएगा, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख. सो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ये मुझे सेकंड रो कौन सी दे देगा, ये वाली. तो ये मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या दे देगा, 5 लाख. अगर मैं डिस्टिंक्ट सैलरी लगाऊंगा तो पहले ये डिस्टिंक्ट सैलरी निकालेगा इस वाली टेबल में से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 90,000, 80,000. अब ये उसमें लिमिट चलाएगा तो 5 लाख, 2 लाख, 10,000. अगर मैं लगाऊंगा लिमिट 1,1 तो सेकंड रो क्या होगी, 2 लाख. दैट्स व्हाई वी यूज डिस्टिंक्ट हेयर. अगर हम डिस्टिंक्ट यूज नहीं करते तो हमें ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी 5 लाख ही दे देता है यहाँ पे. राइट. सेकंड, हम एक फंक्शन बना के भी निकाल सकते हैं. हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना दिया है @maximum_salary. राइट. सेलेक्ट @maximum_salary इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम वर्कर. अब इस वाले फंक्शन को हमने इस वाली क्वेरी में पास कर दिया, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी नॉट इन @maximum salary. सो दिस क्वेरी इज सिमिलर टू दिस क्वेरी, बट बस यहाँ पे ये है कि हमने इस वाली क्वेरी की जगह एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिया. दैट्स इट. सो थर्ड इज हाउ टू फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स. फर्स्ट, राइट. सो use here for highest.
अभी दिस इज टॉप 3, दिस इज टॉप 3 सैलरी इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट्स. So now we run again. Okay, so as per table, top 3 5 lakh, 2 lakh, and 1 lakh. The output is 5 lakh, 2 lakh, 1 lakh. Now क्वेरी को हम देखते हैं कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हुई है. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस वाली क्वेरी से थर्ड नंबर की सैलरी हमने निकालनी है. राइट, सो थर्ड नंबर की अपनी सैलरी निकल आई लिमिट 2,1 से. अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने निकाल दिया सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. राइट, एंड हमने यहाँ पे यूज कर लिया डिस्टिंक्ट फंक्शन. तो ये क्या करेगा, जितनी भी 1 लाख थर्ड पे क्या आया अपना 1 लाख आया, 1 लाख से ग्रेटर देन जितनी सैलरी होगी ये हमें वो सब निकाल के दे देगा. एंड वी यूज हियर अगेन डिस्टिंक्ट. सो हमने पहले वाली क्वेरी में मैंने बताया था कि डिस्टिंक्ट हम लोगों ने क्यों यूज किया है. तो ये क्या करेगा, 1 लाख से ऊपर जितनी भी क्वेरी होगी उन सबका डिस्टिंक्ट करेगा और ये हमें यहाँ पे दे देगा 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख. राइट, सो अब हम आते हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट वाइज. इस वाली क्वेरी को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. यहाँ पे हमने एक वे कंडीशन यूज करी है, वो मैं बताता हूँ कैसे रन होती है. सो नाउ अभी हमने क्या किया है, ये तो बड़ा सिंपल था कि हर एक टेबल है, एक कॉलम है, उसमें से हाईएस्ट सैलरी हमको निकालना है. अब हमें क्या निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज निकालना है. सो अब देखते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज हम लोग कैसे निकालेंगे हाईएस्ट सैलरी. राइट, सो दिस इज डिपार्टमेंट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट. राइट, एचआर की मैक्सिमम सैलरी है 5 लाख, एडमिन की है 5 लाख एंड अकाउंट की है 2 लाख. सो एडमिन 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख. अब ये कैसे रन करिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जो ये अंदर एक क्वेरी चली है, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम दिस. और ये क्वेरी अपनी कैसे चली है. तो पहले हमने निकाला सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी. मेन हमें कि हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले. राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वर्कर टेबल है, एक सेम टेबल हमने एक दूसरी बनाई है जिसे हमने नाम दिया है वर्कर 2 से. एंड दोनों को हमने डिपार्टमेंट कंपेयर किया है. राइट, लाइक जैसे ये है सैलरी है एक अपनी, ऐसे ही हमने एक टेबल एक और बना ली. अगर हम देखते हैं एचआर डिपार्टमेंट, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम ये सैलरी कंपेयर कर रहे हैं ये हम केवल डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं. इस वाली क्वेरी से क्या होगा, जो हमने ये वेयर कंडीशन लगाई है w1 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू w डॉट टू डिपार्टमेंट, ये क्या करेगी, जो ये कंपेयर करेगी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी. राइट, अब जैसे एचआर है तो ये एक और सेम टेबल बन जाएगी. ये करेगी अच्छा 5 लाख, उस वाले टेबल में देखेगी एचआर में 5 लाख से मैक्सिमम सैलरी क्या है 5 लाख. ठीक है, फिर सेकंड आया 1 लाख. 1 लाख उस वाली टेबल में देखा नहीं है 5 लाख है, ये 5 लाख से छोटा है. तो अपनी फिर मैक्सिमम सैलरी क्या निकल के आई 5 लाख. राइट, सो इस वाले डिपार्टमेंट की एचआर की जो मैक्सिमम सैलरी निकल के आई 5 लाख. अब ये वाली क्वेरी में जो है अपना इस वाली क्वेरी का है खेल. राइट, इसे समझते हैं. अब ये वाली क्वेरी कैसे रन करेगी, अब हम देखते हैं एडमिन डिपार्टमेंट. राइट, अब एडमिन डिपार्टमेंट में सपोज सबसे पहले 90,000 आया. इसने एक दूसरी टेबल ऐसी बनी पड़ी है, उसने एडमिन डिपार्टमेंट में कंपेयर किया क्या 90,000 मैक्सिमम सैलरी है, उसने कहा नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 1 लाख मैक्सिमम सैलरी है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं. 5 लाख, यस 5 लाख इज द मैक्सिमम सैलरी, क्योंकि 5 लाख से बड़ा कुछ है नहीं इस वाले टेबल में. तो ये क्या करेगा, ऐसे ही हमें एडमिन में 5 लाख निकाल के दे देगा. नाउ सेम थिंग गोज विद अकाउंट. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने मुझे हर एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी निकाल के दे दी. राइट, सो फिर तो अपनी सिंपल क्वेरी बनती है. फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी फ्रॉम वर्कर, ये सैलरी इक्वल टू यहाँ से जो अपनी निकल के आई है एचआर की 5 लाख, एडमिन की 5 लाख एंड अकाउंट की 2 लाख. दिस वन. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होना होगा और शायद क्लियर भी हो गया हो. मैं एक बार अगेन दोबारा बता देता हूँ. अपना जो ये वाली क्वेरी है ये क्या करेगी, एक और टेबल बना देगी W2. हमने एक वर्चुअल टेबल बना ली है, टेम्परेरी टेबल W2. अब ये क्या करेगी, दोनों टेबल में डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कंपेयर करेगी. राइट,
तो अब ये देखेगी यार, हाँ ये 1 लाख है, देखेगी 1 लाख उस वाली डिपार्टमेंट पे HR में कंपेयर करेगी, पहले 1 लाख 1 लाख नहीं 1 लाख 5 लाख, अच्छा 1 लाख से ऊपर कोई 5 लाख है तो इस वाली ये मैक्सिमम सैलरी नहीं है। अब आएगी 5 लाख, तो 5 लाख कंपेयर करेगी 1 लाख, हाँ 5 लाख 5 लाख, तो बस खत्म। अब 5 लाख से ऊपर कोई है ही नहीं, तो क्या हुआ 5 लाख इसके लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम क्या ही होगी, सॉरी मैक्सिमम सैलरी होगी। सो इस तरह से हम हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट अपना इसमें चलता है। अब हमें निकालना है टॉप 3 सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेम थिंग, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सैलरी डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय सैलरी डेस्क लिमिट 2,1। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 2,1 निकाल दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सैलरी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2,1 मुझे दे देगी, 3 हाईएस्ट मुझे सैलरी दे देगी, राइट। तो जो ये मुझे 3 हाईएस्ट सैलरी देगी वो मुझे कौन सी निकाल के देगी, ये इसने मुझे एडमिन का रिकॉर्ड इसलिए दिया है क्योंकि एडमिन में हमारे 4 रिकॉर्ड हैं, अदरवाइज किसी में भी हमारे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, राइट। क्योंकि लिमिट 2,1 किसी में कुछ देगी ही नहीं। अगर हम HR को देखें, लिमिट 2,1 मीन्स थर्ड रो ये हमें देगा, थर्ड रो HR में भी नहीं है, अकाउंट में भी नहीं है, एडमिन में है, राइट। सो एडमिन में थर्ड रो अपना कितना हो गया, 90,000। तो ये क्या करेगी, ये सैलरी निकालेगी जो 90,000 से अबव है और 90,000 के इक्वल है। सो टॉप 3 सैलरी अपनी क्या होगी, 5 लाख 1 लाख एंड 90,000। अब एक और कॉन्सेप्ट है। अब हमने सैलरी निकाल ली है टॉप 5th and 6th सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट क्वेरी में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया था, राइट। मतलब कि थर्ड रो का हमने निकाल लिया, मतलब थर्ड सैलरी हमने निकाल ली, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमने यूज कर लिया ताकि ये हमें टॉप 3 मिले। अब यहाँ पे क्या है, हमें निकालनी है 5th and 6th सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने टॉप 4th रो की हमने सैलरी निकाली, राइट। 4th रो की निकाली, 4th रो में देन हमने कर दिया लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे हमने यूज किया है लेस देन एंड इक्वल टू। तो 4th रो से नीचे जो सैलरी आएगी अपने पास क्या आएगी, 5th 6th 7th ही आएगी। सो बेसिकली ये क्वेरी क्या करेगी, हमें हर एक डिपार्टमेंट की सैलरी निकाल के दे देगी 4th रो से कम, राइट। 4th रो एंड 4th से कम, मतलब कि 4th 5th 6th ये हमें ऐसे सैलरी निकाल के दे देगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4th 5th and 6th सैलरी, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर बाय ये लगाया सेम। अगर अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अकाउंट में कितना है, एडमिन में अपना 4 है, राइट। तो ये हमें केवल एक ही रिकॉर्ड देगा 80,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट 3,1, 3,1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3,1। तो इट मीन्स ये हमें क्या रिकॉर्ड देगा, एडमिन में जिसकी सैलरी 80,000 और उससे कम है, राइट। तो यहाँ पे तो 80,000 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 80,000 हमने लगाया, यहाँ पे आ गया 80,000। अब अपने पास जो रिकॉर्ड आए वो आए 5 6 7 सैलरी आई है। हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाया है, तो इट मीन 5 6 7 कोई भी जो सैलरी है वो कॉमन नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर बाय लगाया, डिपार्टमेंट को हमारा सैलरी से हमने लगा दिया लिमिट 0,2, या अब हम लगा देंगे यहाँ पे 0,3। तो मतलब ये क्या करेगा, मुझे टॉप 3 दे देगा। तो ये मुझे क्या देगा, 4th 5th and 6th सैलरी मुझे उठा के दे देगा वर्कर की। सो अपनी नेक्स्ट क्वेरी है, हाउ टू गेट द ऑड नंबर ऑफ रोज, राइट। सो इसके लिए एक होता है मिड ID को आई कॉमा 2 इक्वल टू 1। अगर मिड ID कॉमा 2 इक्वल टू 1 आता है तो ये क्या देगा मुझे, रो मतलब ऑड रो उठा के दे देगा, ऑड नंबर ऑफ रो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 5, एक मिनट, और एक क्वेरी चली नहीं है, ID है नहीं यहाँ पे, ये है वर्कर डॉट ID, सही, दैट इज मोर, राइट 1357। सो इस समय क्या किया, ऑड नंबर रो सी।
ऐसे ही अगर मुझे इवन निकालना है तो मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। सो इस वाली केस से वी गेट द इवन नंबर राइट। सो अगर आपको ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। थैंक यू।